नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सिविल सेवा परीक्षा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल कैसे एक बेहतर वैकल्पिक विषय है। फ्रेंड्स, आप में से जो लोग भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा का या इवन हरियाणा पीसीएस का भी, तो आप देखेंगे वहां मुख्य परीक्षा में बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषयों में से किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना होता है। आपके सामने अक्सर ये दुविधा होती है कि किस एक को चूज करें। कई बार आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, आप उसके आधार पर उसी ऑप्शनल को चूज करते हैं जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को यहां सिविल सर्विस एग्जाम में ऑप्शनल बनाते हैं। 90% से ज्यादा लोग तो कोई नया ऑप्शनल सब्जेक्ट रख के ही तैयारी करते हैं। स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं, सिविल सर्विस में साइंस बैकग्राउंड के रिजल्ट उतने अच्छे, साइंस सब्जेक्ट के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं। इवन हिंदी मीडियम जिनका है उनके लिए तो खैर बिल्कुल ये संभव नहीं है, समझदारी नहीं है कि वो साइंस सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में पढ़ें। इंग्लिश मीडियम वाले तो एक बार फिर भी साइंस सब्जेक्ट ऑप्शनल बना लें, नंबर ठीक मिल जाएंगे। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है कि वो साइंस सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में पढ़ें। ना मैटर है, ना गाइडेंस है, परिणाम स्वरूप नंबर भी नहीं है, रिजल्ट भी नहीं। तो वैसी स्थिति में एक बहुत बड़ी दुविधा, असमंजस होती है आपके सामने। अगर स्पेशली हिंदी मीडियम के आप हैं, सोशल साइंस के ही किसी सब्जेक्ट को आपको अपना ऑप्शनल बनाना है। सोशल साइंस में 5-6 जो मेन आपके पास ऑप्शन होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, ये 5-6-7 सब्जेक्ट जो आपके लिए विकल्प के रूप में होते हैं। बीपीएससी दे रहे हैं तो एक एलएसडब्ल्यू भी हो जाता है, यूपीएससी में नहीं है वो। मैथिली हो जाता है बिहार में, तो 1-2 एडिशनल ऑप्शनल हो जाते हैं। अदरवाइज जो ये 5-6 सब्जेक्ट मैंने बताए, उन्हीं में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। मेरी हमेशा से सलाह है कि जब भी आप किसी ऑप्शनल को चूज करते हैं तो उसके कुछ मापदंड होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं, जिसके आधार पे आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शनल आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। और उस लिहाज से मैं हमेशा से ये सलाह देता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सारे सब्जेक्ट में एक सबसे बेहतर, एक बेस्ट ऑप्शनल होता है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर हूं, बल्कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसके पीछे कुछ जेन्युइन रीजन है, कुछ तर्क हैं। तो जो कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब कि आप समझदार हैं, तर्क के साथ आप किसी चीज का विश्लेषण कर सकते हैं और फिर आप खुद अच्छा बुरा समझ सकते हैं, अंतर कर सकते हैं और जो एक ज्यादा बेहतर निर्णय है वो आप ले सकते हैं। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप ऐसा करें। मुझे पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो कुछ वैज्ञानिक आधार पर कह रहा हूं, कुछ तर्क के साथ कह रहा हूं। आप भी उस तर्क को जानें, समझें और तब डिसीजन लें, तो आपको तब लगेगा कि हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। तो चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस और बीपीएससी या इवन हरियाणा पीसीएस भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए एक बहुत बेहतर
ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपने ऑप्शनल चूज नहीं किए हैं तो आपको जरूर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पॉजिटिवली सोचना चाहिए। इवन ऑप्शनल चूज कर चुके हैं कोई दूसरा ऑप्शनल और आपको ऐसा लग रहा है कि उस ऑप्शनल में बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो वैसी स्थिति में भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस एक बार जरूर देखना चाहिए। इसके बारे में आपको विचार जरूर करना चाहिए। 26 अगस्त से पब्लिक एडमिशन का हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी के लिए। अब उस बैच में जुड़ें, उसको ज्वाइन करें और देखें कि कैसे एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ हम एक बेस्ट सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत डिटेल चर्चा नहीं करूंगा, वो तो फिर जो मैंने कहा कि 26 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है उसमें डिटेल हम डिस्कस करते हैं ये सारे टॉपिक। यहां बस एक संक्षेप में मैं ये बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि कैसे पब्लिक एडमिशन आपको लेना चाहिए या इसके बारे में एक बार सोचना जरूर चाहिए। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा देखेंगे तो यूपीएससी की परीक्षा में ये कोशिश की है मैंने दिखाने की कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का महत्व क्या होता है और फिर उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व क्या है। और ये बात लिखी यहां स्लाइड में यूपीएससी की है, लेकिन केवल ये यूपीएससी के लिए ही सही नहीं है, बल्कि यूपीपीसीएस या बिहार के लिए भी उतनी ही ठीक है। यूपीएससी में जीएस 1000 नंबर का होता है, 250-250 नंबर के 4 पेपर, कुल 1000 नंबर। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को जो नंबर मिलते हैं 325 से 350, थोड़ा और बढ़ा दें तो 400 मान लें, मतलब मैक्सिमम 35% से 40% जनरली इतने नंबर मिलते हैं स्टूडेंट्स को जीएस में। इवन टॉपर्स के भी आप जीएस के नंबर देखें तो वो इसी रेंज में नंबर होते हैं। ऑप्शनल कहने को आधा है 500 नंबर, जीएस 1000 नंबर, ऑप्शनल 500 नंबर। तो इस लिहाज से देखने में लगता है कि ऑप्शनल की वैल्यू कम है, उसका इंपॉर्टेंस कम है जीएस की तुलना में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो पूर्णांक है वो नहीं देखें, बल्कि जो प्राप्त अंक है वो देखें। ऑप्शनल में जनरली लोगों को जो नंबर मिलते हैं 270 से 325, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो जीएस के साथ भी है। हम एक एवरेज नंबर की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शनल में जो थोड़ा सा भी एवरेज के ऊपर स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट, उन्हें नंबर मिलते हैं 270 से 325 के बीच में। मतलब 55 से 65% के बीच में। तो आप देखिए जीएस में नंबर मिलेंगे किसी को तो 35% से 40%, जबकि ऑप्शनल में नंबर मिलते हैं 55% से 65%। मतलब एक तरह से आप देखिए कि जीएस में जितने नंबर 1000 में मिल रहे हैं, ऑप्शनल में उतने नंबर कई बार 500 में मिल जाने हैं। मतलब देखिए कितना बड़ा गैप और अंतर है कि जीएस के 4 पेपर आप देखेंगे देंगे 250 नंबर के, कुल 1000 नंबर, और पाएंगे 325-330 नंबर। और ऑप्शनल के 2 पेपर 250 के 2 500 नंबर, और उसमें पा जाएंगे आप 320-325 नंबर। मतलब कहाँ 1000 में जितने, कहाँ 500 में उतने। तो वैसे जीएस 1000 नंबर का है, ऑप्शनल 500 नंबर का, लेकिन नंबर जितने जीएस में 1000 में उतने ऑप्शनल में 500 में। तो देखिए आप नंबर आधे हैं, महत्व डबल, मतलब 4 गुना फायदा है अगर ऑप्शनल को आपने सही ढंग से तैयार किया है।
और उसमें फिर अब कौन सा ऑप्शनल चूज करें, तो मैंने कहा लोक प्रशासन एक बेहतर वैकल्पिक विषय होता है आपके लिए। 2011 में जब यूपीएससी में सीसेट जुड़ा प्रीलिम्स में, 2013 में जब मेंस में 2 की जगह 1 ऑप्शनल हुआ, जीएस के 2 की जगह 4 पेपर हुए, उसके बाद से मैं कहता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाउ द किंग सब्जेक्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और ये बात केवल यूपीएससी के लिए नहीं बल्कि यूपी और बीपीएससी के लिए भी। पीछे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी का 1000 नंबर का जीएस है और 500 नंबर का ऑप्शनल। अगर आप यूपी पीसीएस में देखेंगे तो यूपी पीसीएस में 800 नंबर का जीएस है, ऑप्शनल 400 का। वहां भी आधे दूने का अंतर है, वहां 250 की जगह 200 नंबर का एक पेपर है, तो जीएस के 4 पेपर 800 नंबर और ऑप्शनल भी 200-200 नंबर के 2 पेपर तो 400। और फिर वही स्थिति देखेंगे आप, यहां 800 में 300 मिल रहे हैं, यहां 400 में 270-280 मिल जाने हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो। बिहार में आप देखिए बीपीएससी में जीएस 600 नंबर का, ऑप्शनल 300। फिर आधे दूने का अंतर है। यहां 600 में से मिल रहे हैं 250 से 300 और यहां ऑप्शनल में मिल जाने हैं 300 में से 180 से 210। रेशियो देखिए आप, जीएस में मैक्सिमम नंबर मिलेंगे तो 50% और ऑप्शनल में 70%। तो पूर्णांक में आधे दूने का अंतर है, लेकिन प्राप्तांक हमेशा आप देखेंगे जीएस की तुलना में ऑप्शनल में ज्यादा होते हैं। ऑप्शनल ज्यादा स्कोरिंग होता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि ऑप्शनल को सीरियसली लें, अच्छे से उस पर ध्यान दें, महत्व दें। और ये तभी संभव होगा जब आप एक ऐसा ऑप्शनल चूज करें जिसमें वास्तव में आपकी रुचि हो, जो मल्टीपर्पज, मल्टी डायमेंशनल हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सिलेबस बहुत छोटा सा है। किसी भी और विषय से आप तुलना करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर से, 4 लोक प्रशासन मिलाएंगे तो एक हिस्ट्री बनेगा। इतना बड़ा सिलेबस हिस्ट्री का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इतना छोटा। उसी तरह से 4 पवेड मिला के एक ज्योग्राफी बनेगा, एक हिंदी लिटरेचर बनेगा। इतने बड़े बड़े सिलेबस हैं उनके, और पब्लिक एड का सिलेबस तुलनात्मक दृष्टि से बहुत छोटा है। और उतने छोटे सिलेबस के बावजूद महत्व बहुत ज्यादा है। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पढ़ते हैं, केवल 500 नंबर का ऑप्शनल ही तैयार नहीं होता है, बल्कि आपको लगभग 500 नंबर जीएस में मदद मिल जाती है, निबंध में मदद मिल जाती है, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको काफी मदद मिलती है अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पढ़ा है। अगर हम यूपीएससी की बात करें, जीएस सेकेंड पेपर में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस के मैक्सिमम सेक्शन तैयार हो जाते हैं पवेड से। जीएस थर्ड पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस इकोनॉमी के भी कई टॉपिक तैयार हो जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। जीएस फोर्थ पेपर में देखें एथिक्स इंटीग्रिटी, तो 50% से ज्यादा एथिक्स वाला सेक्शन तैयार होता है पवेड से। सेम स्थिति यूपी पीसीएस में है, क्योंकि सेम सिलेबस है। कुल मिला के देखेंगे तो अगर यूपीएससी में 1000 नंबर का जीएस है तो 400 से 450 नंबर की तैयारी जीएस की हो जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। उसी तरह से यूपी में 800 नंबर के जीएस में आप देखेंगे कि करीब 300-350 नंबर की तैयारी हो जाती है। बिहार में आप देखें कि जो जीएस पॉलिटी के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 38 नंबर के 4 प्रश्न, इसी बार का 66 का देखें आप,
तो 38 नंबर के 4 प्रश्न, जिसमें से 3 आपको करने हैं, मतलब 114 नंबर के प्रश्न तैयार हो जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। इसी साल जो 4 प्रश्न पूछे गए जीएस पॉलिटी में, 3 प्रश्न हूबहू पब्लिक एड में पढ़ते हैं। तो 300 नंबर का ऑप्शनल तैयार हुआ आपका। बिहार में अगर पवेड रखा आपने तो 114 नंबर का जीएस तैयार हो गया। यूपीएससी में 400 नंबर 450 का जीएस तैयार हो गया। अक्सर निबंध आप देखेंगे 250 नंबर का निबंध जो पब्लिक एडमिशन से पूछा जाता है। वही स्थिति यूपीपीसीएस में। प्रीलिम्स में कम से 15 से 20 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, जीएस पॉलिटी गवर्नेंस से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के बहुत सारे प्रश्न जो पब्लिक एडमिशन पढ़ते आप तो तैयार होते हैं। एक डीएम के क्या कार्य हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, नेता और प्रशासक में क्या अंतर है, प्रशासन प्रबंधन में क्या अंतर है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक। और सबसे बड़ी बात की सिलेबस छोटा है। उसके साथ साथ डायनेमिक सब्जेक्ट है, सोता हुआ सब्जेक्ट नहीं है। अपने अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ डे बाई डे जो घटनाएं घट रही हैं, बस वही पढ़ना है इसमें। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार, प्रशासन, भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, बजट, सूचना का अधिकार, इस तरह की चीजें जो जनरली रोज आप न्यूज़पेपर मैगजीन में पढ़ते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में घटित होते हुए देखते हैं। तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, इसलिए एक बार लोक प्रशासन विषय के बारे में जरूर सोचें। अगर नहीं लिया है तो कोई दूसरा ऑप्शन रखा है, समस्याएं हो रही हैं, तब भी आपको एक बार पब्लिक एडमिशन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। 26 अगस्त से एक नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 15 अगस्त के लिए इंडिपेंडेंस डे ऑफर भी चल रहा है कुछ दिन के लिए, जिसमें फी में भी कुछ डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। तो आप इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सोचें, चूज करें, और देन उसके बाद फिर इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो 26 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ये जो क्लास होगी लाइव, रिकॉर्डेड, दोनों मोड में उपलब्ध है, ऑनलाइन फॉर्म में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।